Inventory taking by perpetual system and by periodic system. What is the perpetual or periodic system? सुनना ध्यान से। पीरियोडिक सिस्टम, एक बात सुनो, ध्यान ध्यान देना बेटा। एक दुकानदार है, एक दुकानदार है जो कि राइस सेल करता है, चावल का सेल करता है, और वो होलसेलर है। वो कौन है? होलसेलर है। अब होलसेलर है, राइस सेल करता है, सुनना ध्यान से, होलसेलर है, राइस सेल करता है। तुम लोगों को मालूम है राइस की प्राइस रोज बढ़ती घटती है, मालूम है? 50 पैसे, 10 पैसे, बोलो, मालूम है? यस मैम। राइस की प्राइस रोज घटती बढ़ती है। बच्चों इधर देखो ध्यान से, राइस की प्राइस रोज घटती बढ़ती है। अब इधर देखना बच्चों, ये मेरा राइस का बैग है, ठीक है, दिख रहा होगा तुम लोगों को। अब एक दुकानदार है, ये मेरे 2 बैग है, ठीक है। अब सुनो बच्चों, एक दुकानदार है, एक दुकानदार है, चावल का व्यापारी है, चावल का होलसेलर है। वो करता क्या है? चावल का होलसेलर है, करता क्या? चावल खरीदता है और चावल बेचता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे लेट से सपोज वो बासमती चावल, लेट से सपोज वो बासमती चावल, बासमती राइस, ठीक है, बासमती राइस का बिजनेस कर रहा है। 1 अप्रैल को उसके पास, बच्चों इधर ध्यान से सुनना, 1 अप्रैल को उसके पास 300 केजी बासमती राइस रखा था 55 रुपए के हिसाब से, ठीक है भैया। उसने 1 अप्रैल को 300 केजी का बासमती राइस रखा था कितने रुपए के हिसाब से भैया? 55 रुपए के हिसाब से रखा था। अब बेटा ध्यान से सुनना, ये रखा था 300 केजी का बासमती राइस। बच्चा अब उसको उसको लगा कि यार 300 केजी से क्या होगा, 300 केजी से तो मेरा कुछ होगा ही नहीं। अब उसने किया क्या, 300 केजी 1 अप्रैल को जो रखा था, फिर उसने 5 अप्रैल को 1200 केजी बासमती राइस और मंगवाया। लेकिन जिस दिन उसे बासमती राइस मंगवाया, उस दिन उसका रेट था 56 रुपए। एक बात बताओ, ये 55 रुपया और ये बच्चा 56 रुपया, ध्यान से सुनना डियर, ये मेरा 55 रुपए का रेट है ये बासमती राइस का, और ये मेरा 56 रुपए का रेट है बासमती राइस का। अब एक बात बताना, एक बात बताना, 55 रुपए और 56 रुपए का ये बासमती राइस है। तुम मुझे एक बात बताना, क्या ये अलग अलग बैग क्वालिटी चेंज हो रही है? पहले तो मुझे ये आंसर बताओ, क्या क्वालिटी चेंज हो रही है? नहीं कि हाँ? सेम बासमती राइस खरीद रहा है, पुराना उसे खरीदा था 55 रुपए का, महंगाई बढ़ गई, और इन चीजों में रोज फ्लक्चुएशंस आते हैं, इन चीजों में रोज फ्लक्चुएशन आते हैं। कभी ये 55 रुपए, कभी ये 55.5 रुपए, कभी ये 56 रुपए, कभी ये 58 रुपए भी होगा। लेकिन क्या क्वालिटी चेंज हो रही है? सेम बासमती राइस है। बिल्कुल क्वालिटी चेंज नहीं हो रही, क्वालिटी तो वही है, जो 300 केजी की है वही 1200 केजी का है, बस रेट में इन्फ्लेशन आ गया बच्चों, है ना? रेट में क्या आ गया है बच्चा? इन्फ्लेशन आ गया है। अब बच्चों अब सुनना ध्यान से, जब उसे 1200 केजी का राइस खरीदा 5 अप्रैल को, फिर सुनना बेटा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। 10 अप्रैल को अगेन 400 केजी का बासमती राइस खरीदा, उस दिन वो 56.5 रुपीज का था, ठीक है, खरीद लिया। एक बात बताओ बच्चों, जब क्वालिटी में चेंज नहीं आ रहा, ये एक बड़ा बैग है, ये एक बड़ा बैग है, बिग बैग है। एक बात बताओ, क्या ये छोटे छोटे बोरे, क्या ये छोटे छोटे जो बोरे है ना, अलग अलग रखता चलेगा? 300 केजी का बोरा है, 55 रुपए का रखेगा, फिर 1200 केजी का बोरा अलग रखेगा, फिर उसे कितने का खरीदा? 400 केजी का बोरा अलग रखेगा, ऐसा रखेगा क्या? ऐसे दुकान में उसके कितने बोरे हो जाएंगे बताओ? अलग अलग रखेगा। देखो ऐसे, नो मैम, जो 300 केजी का बोरा है वो 55 रुपए के हिसाब से, और जो उसे 1200 केजी खरीदा था ना, 1200 केजी का बोरा है, वो उसका कितने रुपए का पड़ा? 56 रुपए का। 56 रुपए का। फिर उसको जो 400 केजी का बोरा है ना, वो उसको पड़ा 56 रुपए 50 पैसे का। क्या वो अलग अलग खरीदेगा? बोलो। नो मैम।
नहीं, नो मैम। क्या करेगा, क्या करेगा, 55 रुपए पर है, क्या उसको वो 56 रुपए खरीद करेगा, खरीदा तो उसे 55 में ना। हाँ, सेल सबको एक से एक दाम पे करेगा, जिस दिन जो यस रेट मैम। चल रहा हो, लेकिन खरीदी तो अलग अलग है ना उसकी। पहले तो मुझे आप एक बात बताओ, सबका प्राइस एक दाम पे बेचेगा, वो बात की बात है। सबसे पहले बताओ, क्या ये तीनों बैगों को अलग अलग रखेगा, कि सबको एक ही नो बैग में मैम। पलटता जाएगा? सबको बच्चों एक ही बैग में पलटता जाएगा। क्यों मैडम एक ही बैग में पलटता जाएगा बच्चा? क्योंकि सबकी क्वालिटी तो सेम ही है ना, डिपेंड ऑन क्वालिटी, सबकी क्वालिटी तो सेम ही है ना। उसके बाद ये 300 केजी का चावल रखा था, 300 केजी रखा था, कितने रुपए के हिसाब से? 55 रुपए के हिसाब से बच्चों। फिर उसके पास 1200 केजी आया, बच्चा ध्यान से सुनना, 1200 केजी आया कितने रुपए के हिसाब से? 56 रुपए के हिसाब से। तो बच्चा यहाँ उसका 1200 केजी आया, 1200 केजी आया 56 रुपए के हिसाब से। अब इसके पास कितना केजी हो गया, बोलो? 1500 केजी हो गया। आ रहा है समझ बच्चा? यस मैम। अब उसके पास कितना केजी हो गया, अब इसके पास कितना केजी हो गया? 1500 केजी हो गया। अब फिर उसने क्या खरीदा, फिर उसने एक चीज 400 केजी का खरीदा, 400 केजी का कितने रुपए के हिसाब से खरीदा? 56.5। अब उसके पास कितने केजी का हो गया? 1900 केजी का ये बैग हो गया। अब सुनो कहानी में ट्विस्ट, ये इतनी लाइन समझ आई? बोलो बच्चों, इतना समझ आया? यस मैम। चलो अब सुनना ध्यान से, वेरी प्रैक्टिकल नॉलेज बता रही मैं तुम लोगों को। ये हर दुकानदार की कहानी है। अब बच्चा, वो सेल कौन से रेट पे करेगा? जो रेट आज चल रहा होगा उसी रेट पे, उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड होगा। लेट से सपोज वो 6 तारीख को 6 तारीख को उसके पास एक ग्राहक आया, 6 तारीख को उसके पास एक ग्राहक आया। वो बोलता है, भाई साहब मेरे को 400 केजी क्या कर दो, मेरे को 400 केजी का क्या दे दो, चावल दे दो। उसने उस दिन 400 केजी का सामान, देखो खरीदता है वो कॉस्ट पर, बेचता है वो सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड होता है। उस दिन एमआरपी थी 60 रुपए। बच्चा अब इधर ध्यान से सुनना, 400 केजी उसे 60 रुपए में बेच दिया, बिल्कुल बेच दिया। 400 क्या इस 60 रुपए में ग्रॉस प्रॉफिट इंक्लूड है, हाँ या ना? क्या इस 400 रुपए में ग्रॉस प्रॉफिट इंक्लूड है, यस या नो? यस यस या मैम। नो? बिल्कुल यस, बिल्कुल यस। तो 400 इंटू 60 रुपए कितना होता है? 400 इंटू 60 रुपए 240। दो 4 6 24, दो 24,000। अब मुझे तुम लोग एक बात बताओ, इसकी कॉस्ट क्या? 400 केजी 60 रुपए का है, 400 केजी 60 रुपए का है, 24,000 का। मुझे आपको बस ये बताना है, क्या इसकी कॉस्ट क्या? देखो जिस तरीके से हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता था, सेल माइनस सीओजीएस, ऐसे कैलकुलेट होता था ना। ग्रॉस यस मैम। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता था? सेल माइनस सीओजीएस, ऐसे ही बच्चा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता था, कैलकुलेट होता था। अब बेटा मुझे आप एक बात बताओ, ये मैंने 60 रुपए में बेचा, 60 रुपए तो सेल्स प्राइस, कॉस्ट क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या? ये 400 केजी बासमती राइस किस में से गया होगा? ये देखो 1 अप्रैल को मेरे पास 300 केजी का बैग रखा था बच्चों, इधर देखो। फिर 1200 केजी 56 रुपए के हिसाब से आ गया मेरे पास, 1500 केजी आ गया। फिर 400 केजी 56 रुपए के हिसाब से आ गया मेरे पास, 900 केजी आ गया। 6 अप्रैल को मेरे पास 400 केजी बिक गया। बताओ इस 400 केजी की कॉस्ट क्या? देखो ऐसे, इसमें तो एक ऐसे दाने भी रखे हैं जो 55 रुपए के भी हैं, इसमें एक ऐसे दाने भी रखे हैं जो 56 रुपए के हैं, इसमें ऐसे दाने भी रखे हैं जो 56.5 रुपए के भी है। लेकिन मैंने ग्राहक को सारे के सारे दाने कितने रुपए में बेच दिए? 60 रुपए में बेच दिए। बताओ बच्चों इसकी कॉस्ट क्या? जल्दी 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 बता रहे, सिंपल सी बात है यार, इसकी कॉस्ट क्या? हाँ प्रियांशु बच्चा जल्दी बताओ इसकी कॉस्ट क्या? मैम एवरेज ले लिया होगा। एवरेज ले लेंगे शायद। वेरी गुड, वेरी गुड नमन, एवरेज ले लेंगे, ठीक है। एवरेज कैसा, किस तरीके से एवरेज लेंगे?
एवरेज किस तरीके से ले लेंगे, सुनो। दोनों साइड को प्लस कर देंगे। अच्छा, हंसा कैसे लेंगे एवरेज, कुछ आइडिया? हंसा, सुष्मिता? मैम 400 केजीज पे जाएगा ना, क्योंकि वो लास्ट में वो आया है। अच्छा, 400 केजी से जाएगा क्योंकि वो लास्ट में आया है। तो सुनो बच्चों, बस इसी वैल्यूएशन को कहा जाता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज पर द परपेचुअल और पीरियोडिक सिस्टम। सुनो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक सिस्टम ऑप्ट करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग कौन सा सिस्टम ऑप्ट करेंगे, पीरियोडिक। ध्यान से सुनना, पीरियोडिक सिस्टम। ये सिस्टम वहां काम करते हैं जहां पर लोग होलसेल मार्केट में डील करते हैं और जहां पर गुड्स के, कमोडिटी के रेट रोज चेंज होते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी चेंज नहीं होती। एक चीज मैं बता दूं बच्चे, ये बासमती राइस है ना, ये कौन सा राइस है, बासमती राइस है। बासमती के अलावा हमारे यहाँ कौन सा राइस आता है, बहुत सारे राइस आते हैं, कोई भी कहानी बता दो, कोई भी बता दो। मैम मिनी मंचूरियन, इंडिया गेट। इंडिया गेट, इंडिया गेट आता है। अब अगर इंडिया गेट का चावल हो, बासमती चावल हो, वो नहीं मिला सकते, अलग अलग क्वालिटी हो गई, समझ आ रहा है? बासमती की भी कई सारी क्वालिटी आती है, वो नहीं मिला सकते, लेकिन बासमती सेम क्वालिटी का माल अगर आपके रेट में इन्फ्लेशन कर रहा है तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बोरे नहीं लगा के रखोगे अपने यहाँ पर, एक बोरे में दूसरा बोरा, दूसरे बोरे में तीसरा बोरा ऐड करोगे। अब पीरियोडिक सिस्टम कहता है कि देखो, सुनना ध्यान से हमारा पीरियोडिक सिस्टम कहता है स्टॉक को वैल्यूएशन करने के, लेकिन कहां पर, ये जर्नली कौन से मार्केट यूज करता है, रिटेल मार्केट की होलसेल मार्केट, जर्नली वर्ड में यूज करें, जर्नली ये होलसेल मार्केट यूज करता है। स्टॉक को वैल्यूएशन करने के दो सिस्टम, पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम। हर सिस्टम में चार मेथड है, हर सिस्टम में बच्चों चार मेथड है। पहला मेथड है फीफो मेथड, दूसरा मेथड है लीफो मेथड, तीसरा मेथड है वेटेड एवरेज मेथड, तीसरा मेथड है बेटा कौन सा मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड, चौथा मेथड है सिंपल एवरेज मेथड, चौथा मेथड है बच्चा सिंपल एवरेज मेथड। हर सिस्टम के बच्चा कितने मेथड है, पीरियोडिक सिस्टम में बेटा कितने मेथड चलते हैं, चार मेथड। कौन कौन सा मेथड चलता है बोलो, फीफो मेथड, लीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड और सिंपल एवरेज मेथड। और हाउ मेनी सिस्टम्स, हाउ मेनी सिस्टम, जल्दी बताओ, सिस्टम्स ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग, टू। लिखो, लिखो, सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग, सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग, सिस्टम्स ऑफ, क्या हुआ चेतन? होलसेलर रिटेलर को नहीं बोल रहे हैं। हाँ, देख बेटा, दो बंदे होते हैं, होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर का मतलब होता है ऐसा बनता है जो बल्क क्वांटिटी में सामान बेचता है, और रिटेलर का मतलब होता है जो सब कुछ चीजें बेचता है, बिस्किट भी बेचेगा, चॉकलेट भी बेचेगा, चावल भी बेचेगा, तेल भी बेचेगा, ड्राई फ्रूट्स भी बेचेगा। होलसेलर एक बल्क क्वांटिटी में सामान बेचे लेकिन लिमिटेड डीलिंग करते हैं। जैसे एक होलसेलर व्यापारी है, चावल का होलसेलर व्यापारी, तो वो सिर्फ डील चावलों में करेगा। एक होलसेल व्यापारी है जो ड्राई फ्रूट्स का काम करता है, तो वो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स का ही काम करेगा, लेकिन उसका क्वांटिटी बल्क क्या रहता है, बहुत ज्यादा होता है। रिटेल सेल्स प्राइस मेथड जनरली रिटेलर ये यूज नहीं करते, रिटेलर के लिए दूसरा मेथड आप पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसे हम पढ़ेंगे रिटेल सेल्स प्राइस मेथड, ठीक है। होलसेलर इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करने के लिए कौन कौन से सिस्टम ऑप्ट करते हैं? हाँ चेतन, समझ आ रहा है बच्चा? यस मैम। हाँ, कौन कौन सा होलसेलर इन्वेंट्री टेकिंग के लिए कौन कौन सा सिस्टम ऑप्ट करते हैं, जल्दी बताओ। कौन कौन सिस्टम, कौन कौन से हैं, दो, कौन कौन से? हाँ, कौन कौन से? पीरियोडिक सिस्टम, और बच्चा क्या है, परपेचुअल सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम। लिखो, सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग, पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम। फिर लिखो मेथड्स ऑफ पीरियोडिक सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम में कितने मेथड्स हैं? चार। चार, कौन कौन से हैं चार? फीफो, FIFO नहीं, FIFO नहीं, अपन स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करेंगे। फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज, ठीक है।
चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, जैसे ही हो जाए बता देना। हो गया मैम। हो गया, गुड यस मैम। गुड बच्चों। अब बच्चा ध्यान से सुनना, वेरी सिंपल बच्चों, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज और बेटा सिंपल एवरेज। सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। सबसे पहले बच्चों हम लोग कौन सा मेथड आ रहे हैं, फीफो मेथड पे। सबसे पहले हम लोग कौन सा मेथड्स पे आ रहे हैं, बोलो कौन सा मेथड ऑप्ट कर रहे हैं, फीफो फीफो मेथड, मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फीफो मेथड जैसा कि नाम से आपको लग रहा है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा, जो पहले आया वो पहले जाएगा। फीफो मेथड कहता है भैया जो सामान पहले आया वो पहले जाएगा। ये चावल का बैग था, चावल का बैग था, पहले मेरे पास 300 केजी रखा था, राइट, बोलो हाँ। पहले मेरे पास कितने Yes, केजी रखा था, 300 केजी रखा था। फिर मेरे पास कितने केजी था, 1200 केजी। फिर मेरे पास एक दुकानदार आया, सॉरी ग्राहक आया, वो बोलता है मैडम मुझे 400 केजी का सामान बेच दो। मैंने बेच दिया, 400 केजी का सामान मैंने 60 रुपए के हिसाब से बच्चों बेच दिया। ध्यान से सुनना, 400 केजी का सामान मैंने कितने रुपए के हिसाब से बेच दिया, 60 रुपए के हिसाब से बेच दिया। लेकिन बच्चा इसकी कॉस्ट क्या, फीफो कहता है जो पहले आया वो पहले जाएगा। फीफो कहता है जो पहले आया वो क्या होगा बेटा, पहले जाएगा, पहले जाएगा। अब 400 केजी किस में से बिका होगा, बता सकते हो, 400 केजी बच्चों किस में से बिका होगा, बता यस मैम। सकते हो बच्चों। 300 केजी 10 में से और 1200 केजी में से 100 केजी। वेरी गुड वेरी गुड। फीफो जो पहले आया वो पहले आउट हुआ होगा, इट विल बी प्रिज्यूम्ड डेट, जो पहले आया वो पहले आउट हुआ होगा। तो 400 केजी बिका, तो 300 केजी 1 अप्रैल को मेरे पास कौन सा माल था, 300 केजी का माल था। कितने रुपए के हिसाब से था 300 केजी का माल, 55 रुपए के हिसाब से, ठीक है, 55 रुपीज के हिसाब से था। और बोलो बच्चों, जो 300 केजी था वो 55 रुपए के हिसाब से था। हमारा बिका तो 400 केजी है, तो 100 केजी मैंने किस में से बेच दिया होगा, 100 केजी मैंने किस में से बेच दिया होगा, 56 के रेट के हिसाब से बेच दिया होगा। मैंने कौन सा रेट के हिसाब से बेच दिया होगा भैया, 56 रुपए के हिसाब से मैंने बेच दिया होगा। तो ये मेरा सीओजीएस हो गया, करते हैं, ये मेरा सीओजीएस हो गया। 300 केजी कितने रुपए के हिसाब से बेचा, 55 रुपए। 55 रुपीज के हिसाब से 16,500, और ये 5600, तो 24,000 माइनस 16,500 माइनस 5600, बेटा 1900 का क्या हो गया मुझे प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है, गुड्स को सेल करने पे कौन सा प्रॉफिट होता है बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसको करने का तरीका देखो, फीफो मेथड क्या कहता है, फर्स्टली इशू दोज items, firstly issue those items which are first purchase, लिखो अंडर द फीफो मेथड। क्या हुआ बच्चा, मैम ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट में बच्चा डिफरेंस होता है, चेतन कल मैंने पूरा पढ़ाया है। गुड्स को अगर बेचने से जो प्रॉफिट होता है उसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, कल का लेक्चर में तेरे को भेज दूंगी। गुड्स को बेचने पे जो प्रॉफिट होता है वह कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट सारे खर्चे माइनस करने के बाद होता है नेट प्रॉफिट। प्रोडक्ट पर जो प्रॉफिट कमाते हैं वो कमाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे लेट्स सपोज बच्चा मेरी फीस 40,000 है, मेरी फैकल्टियों का खर्चा, मेरी फैकल्टियां तो प्रोडक्ट से रिलेटेड है ना, बोलो फैकल्टियां तो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मेरी फैकल्टियां मुझसे लेती है 25,000 रुपए, तो बच्चा ये 15,000 रुपए का प्रॉफिट मेरा कौन सा प्रॉफिट है, 15,000 का प्रॉफिट मेरा कौन सा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद मैं इसमें से रेंट भी माइनस करूंगी, अपनी स्टाफ की सैलरी भी माइनस करूंगी। ये माइनस करने के बाद लेट्स सपोज ये 10,000 माइनस करने के बाद ये मैंने 5,000 का प्रॉफिट कमाया, तो दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। मतलब गुड्स से लिंकअप जो डायरेक्ट प्रॉफिट होता है उसे क्या कहते हैं, गुड्स से लिंकअप जो डायरेक्ट प्रॉफिट होता है उसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और एंटायर बिजनेस का सभी खर्चे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। आ रहा है अब समझ, यस मैम। चलो अब सुनो, लिखो लिखो अंडर द फीफो मेथड, लिखो बच्चों अंडर फीफो मेथड
those items firstly removed, those items firstly removed which are entered अंडर द फीफो मेथड, दोज आइटम फर्स्टली रिमूव, वो आइटम पहले रिमूव करेंगे विच आर एंटर्ड, जो बाद में आए कि फर्स्ट आए, पहले आए, जो पहले आए कि बाद में आए, पहले आए। पहले आए। अंडर फीफो मेथड दोज आइटम फर्स्टली रिमूव्ड, वो आइटम हम पहले रिमूव करेंगे, रिमूव यानी निकालेंगे, विच आर एंटर्ड फर्स्टली, विच आर एंटर्ड बेटा फर्स्टली, जो आइटम पहले आए हैं। अच्छा, स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक टू बी हेल्ड, क्लोजिंग स्टॉक किसमें से बचा होगा, बाद वाले क्लोजिंग आइटम में से। बाद वाले आइटम में से। क्लोजिंग स्टॉक टू बी हेल्ड, क्लोजिंग स्टॉक टू बी हेल्ड, यहाँ टू बी हेल्ड मत करो, टू बी वैल्यूएड, टू बी वैल्यूएड एट लास्ट प्राइस, at last price, closing stock to be valued at last price. Under FIFO method, those items firstly removed which are firstly entered and closing stock to be valued at last price. Closing stock किस पे वैल्यूड करोगे, लास्ट प्राइस पे। देखो मुझे नहीं मालूम ये दानों में से कौन से दाने, क्योंकि वो दाने तो मिक्स हो गए, क्योंकि बच्चों वो दाने तो हमारे क्या हो गए थे, मिक्स हो गए थे। तो फीफो मेथड में पहले वो आइटम रिमूव करोगे जो पहले एंटर्ड है, और क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यूड करोगे, जल्दी बताओ, क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यूड करोगे, लास्ट प्राइस पे। चलो करें, क्वेश्चंस करें। अब इधर देखो बच्चा, क्वेश्चन करें। अब Yes, सुनो, ma'am. एक क्वेश्चन के थ्रू मैं पूरा समझा रही हूँ, देखो मेरे साथ लिखते चलना वो क्वेश्चन बच्चों, मेरे साथ बच्चों क्वेश्चन लिखते चलना। ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल को 300 केजी का मेरे पास ओपनिंग स्टॉक रखा था, लेट्स सपोज 55 रुपए। ड्यूरिंग द अप्रैल, मैं बात सिर्फ ज्यादा पूरे साल भर की भी नहीं जा रही हूँ, अप्रैल की जा रही हूँ। ड्यूरिंग द अप्रैल 2021, इस अप्रैल 2021 में हमने गुड्स परचेज किए, गुड्स हमने परचेज किए, हमने इस अप्रैल 2021 में मैंने गुड्स परचेज किए। 4 अप्रैल को 500 केजी मैंने खरीदा 56 रुपए के हिसाब से। 8 अप्रैल को 300 केजी फिर खरीदा 56.5 रुपीज के हिसाब से, 56.5 रुपीज के हिसाब से। 9 अप्रैल को 100 केजी खरीदा, 9 अप्रैल को 100 केजी खरीदा बच्चा 60 रुपए के हिसाब से। 15 अप्रैल को 500 केजी खरीदा, 15 अप्रैल को 500 केजी खरीदा 59 रुपीज के हिसाब से, बस ठीक है। अब चलो सुनो ध्यान से। एंड ड्यूरिंग द अप्रैल, ड्यूरिंग द अप्रैल गुड्स सोल्ड, ड्यूरिंग द अप्रैल गुड्स सोल्ड, ड्यूरिंग द अप्रैल गुड्स हमने सेल कर दिए। 5 अप्रैल को मैंने गुड्स जो सेल किए, 5 अप्रैल को मैंने जो गुड्स सेल किए 400 केजी के, सेल मैंने एमआरपी पे किए, सेल मैंने बच्चों एमआरपी पे किए। 5 अप्रैल को 400 केजी का सेल किया, 8 अप्रैल को 100 केजी का सेल किया, 10 अप्रैल को मैंने 300 केजी सेल कर दिया। और बेटा 10 अप्रैल को मैंने 300 केजी सेल कर दिया, 17 अप्रैल को मैंने 200 केजी सेल कर दिया। सेल मैंने एमआरपी पे किया, मुझे जीपी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कैलकुलेट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक, मुझे स्टॉक का वैल्यूएशन चाहिए। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर पीफो, ब्रैकेट में लिख लो पीरियोडिक सिस्टम मेथड, ब्रैकेट में लिखो पीरियोडिक सिस्टम मेथड। हमारा मेथड पीरियोडिक सिस्टम है और फीफो मेथड कवर करना है। फटाफट बच्चों क्वेश्चन में स्क्रीन नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है बेटा,
स्क्रीन। स्क्रीन नहीं दिख रहा? किसको नहीं दिख रहा? किसको बच्चा नहीं दिख रहा? नाम बताओ। बाकी बच्चों दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। नेट वीक होगा बेटा, यस मैम। नेट वीक होगा। जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन नोट डाउन करो। जल्दी बच्चों नोट डाउन करो क्वेश्चन। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल को 300 केजी था 55 रुपए के हिसाब से। 1 अप्रैल को हमने 4 केजी 500 केजी 56 रुपए के हिसाब से खरीदा। 300 केजी 56.5, 100 केजी 60 रुपए के हिसाब से, 500 केजी 59 रुपीज के हिसाब से। ड्यूरिंग द अप्रैल गुड सोल्ड 5 अप्रैल को 400 केजी, 8 अप्रैल को 100 केजी, 10 केजी 300 केजी का, 17 अप्रैल को 200 केजी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर द फीफो मेथड। नोट डाउन अगर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं? हो गया मैम। हो गया? चलो। मैम 1 मिनट। हाँ हाँ बच्चा, 1 मिनट क्या 2 मिनट रुक जाओ, नो प्रॉब्लम। हो गया मैम। चले बच्चों, यस मैम। सुनो अब ध्यान से बच्चों। सबसे पहले तो मुझे वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर द फीफो मेथड। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन, एक चीज और है बेटा, यहाँ लिखो एज ऑन, ऐसे करके लिखना, एज ऑन 30th अप्रैल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 30th अप्रैल। 30 अप्रैल को मुझे वैल्यू ऑफ स्टॉक फाइंड आउट करना है एज पर द पीरियोडिक सिस्टम। बच्चों अब इधर देखो, सबसे पहले 30 अप्रैल को मैं पहले तो फाइंड आउट करूं मेरे पास स्टॉक रखा कितना है। पहले तो मैं स्टॉक फाइंड आउट करूं ना, मेरे पास कितना रखा है बच्चों। एक बात बताओ मेरे को, मेरे पास पुराना स्टॉक कितने का रखा था? जल्दी बताओ, पुराना स्टॉक कितने का रखा था? 300 केजी। 300 केजी, 300 केजी, 300 में 500 आ गया 800 केजी, 800 में 300 आ गया, 300 में 500 आ गया 800 केजी, 800 में 300 आ गया 1100 केजी, 1100 केजी 100 केजी, 1200 केजी, 1200, 1500, 1700 केजी। पूरे साल भर में ओपनिंग स्टॉक मिला के मेरे पास 1700 केजी सामान रखा था। और सेल कितना हो गया? 500, 800 और 1000 केजी सेल हो गया। बेटा मेरे पास गुड्स रखा था, होल्ड में था 1700 और सेल हो गया 1000 केजी। तो बच्चों मेरे पास बताओ कितना स्टॉक रखा होगा? जल्दी बताओ। 500। मेरे पास देखो, मेरे पास 1700 केजी रखा था ओपनिंग स्टॉक सहित, और 1000 केजी बिक गया। तो बताओ बच्चों मेरे पास कितना स्टॉक रखा होगा? 700 केजी। अब क्वेश्चन बोल रहा है, बच्चों बिल्कुल प्रैक्टिकली ध्यान देना। क्वेश्चन बोल रहा है ये है मेरा पीरियोडिक सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम में कौन सा मेथड? फीफो। फीफो में हम क्या करते हैं? मेरे फेस पर ध्यान दो। फीफो में हम लोग क्या करते हैं? फीफो में जो पहले आया वो पहले गया, मानते हैं जो पहले आया वो पहले गया। अब उस चावल के बोरे में मुझे नहीं मालूम उस बोरे में कौन सा दाना 56 रुपए का रखा है और कौन सा दाना मेरे पास 55 रुपए का रखा है। मैं मान के चलूंगी वो रेट पहले गया जो पहले आया था। तो बेटा एक बात बताओ, प्रैक्टिकल एक बात बताओ, स्टॉक किस में से रखा होगा? लास्ट वाले में से कि पहले वाले में से? हम ये मान के चलते हैं जो पहले आया वो पहले, हाँ स्टॉक लास्ट वाले में से रखा होगा ना बच्चा। हम ये मान के चलते हैं जो पहले आया वो पहले गया। कभी भी गया जो पहले आया बच्चा वो पहले गया। तो स्टॉक किस में से रखा होगा? बोलो बच्चों, स्टॉक किस में से रखा होगा? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। स्टॉक रखा हो, कितने समझदार हो, स्टॉक रखा होगा लास्ट वाले में से। अच्छा स्टॉक कितना रखा है मेरे पास? मेरे पास स्टॉक कितना रखा है? 700। बोलो कितना रखा है? 700। 700 रखा है ना? रखा होगा लास्ट वाले में से। लास्ट वाला माल कितने का रखा है मेरे पास? जल्दी बताओ फटाफट। लास्ट वाला माल 500। मेरे पास तो रखा है 700 केजी। 700 केजी तो 500 केजी कितने रुपए के हिसाब से रखा होगा? 59। एक तो 60 वाला बचा और एक 59 वाला बचा। हाँ एक इधर देख,
देख बेटा, मेरे पास कितना केजी रखा है, जल्दी बता मेरे 700। पास। 700। 700 में से जो लास्ट में आया वो पहले रखा होगा, इसमें से केवल मात्र कितना बचा, 500। तो 559 पे रखा होगा। 100 केजी कितने पे रखा होगा, 60 पे। 100 केजी कितने पे रखा होगा, 60 रुपए पर। बिल्कुल। अब अच्छा बच्चों इधर सुनो, अब इधर सुनो। 500 और 100, 600 रखा कितना है मेरे पास, 700। 700। तो इसमें से कितना रखा होगा मेरे पास, 100। 100 केजी कितने रुपए के हिसाब से रखा होगा, 55। 100 केजी कितने रुपए के हिसाब से रखा होगा, 56.5। 56.5। गुड गुड। तो 500 इंटू 59। बच्चों लेट ज्वाइन कर रहे हो, जो छूटा हुआ है ऐसे मत ज्वाइन करो। जो छूटा हुआ है उसके लिए मेरे को बोलो कि मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगी, फिर देखना। बीच में समझ नहीं आएगा बच्चा, जबरदस्ती आओगे फिर बोलोगे कि मैडम का समझ नहीं आया। मैडम का कहाँ से बच्चा समझ आएगा, 4 क्लासें आपकी छूटी हुई हैं। 4 क्लासों का मुझे हेलो भेज देना, नंबर मेरा स्क्रॉल हो रहा है, हेलो भेज देना, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगी। 500 इंटू 59 29,500। 100 इंटू 60 6,000। 100 इंटू 56.5 5650। 29,500 प्लस 6,000 प्लस 5650। तो बेटा ये आ जाएगा मेरा 41,150। बच्चों इधर देखो, दिस इज कॉल्ड मेरा 41,150। 41,150। बोलो ये क्या आएगा, ये क्या होगा, कॉस्ट ऑफ स्टॉक। स्टॉक की कॉस्ट कितनी है, 41,150। समझ आया। वेरी प्रैक्टिकल बच्चा, सुनो ध्यान से। एज पर द फीफो मेथड हम ये मान के चलते हैं जो चीज पहले आई वो पहले गई। स्टॉक किसमें से बचा होगा, स्टॉक किसमें से बचा होगा, लास्ट वाले में से। स्टॉक किसमें से बचा होगा बच्चों, लास्ट वाले में से स्टॉक क्या हुआ होगा, बचा होगा। ठीक है, लास्ट वाले में से बच्चों स्टॉक क्या हुआ होगा, बचा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने फिजिकल काउंटिंग की। फिजिकल काउंटिंग में पाया कि भैया मेरा स्टॉक 700 बचा है। कैसे फिजिकल काउंटिंग की, ये सब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस और ये सेल हो गया। तो बताओ बच्चों मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, 700 केजी। 700 केजी का क्लोजिंग स्टॉक कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, फीफो मेथड। फीफो में मानते जो पहले आया वो पहले गया, जो पहले आया वो बेटा क्या गया, जो पहले आया वो पहला गया। तो स्टॉक किसमें से बचा होगा, पहले वाले में से कि लास्ट वाले में से। स्टॉक किसमें से बचा होगा, पहले वाले में से कि लास्ट वाले में से। वेरी गुड बच्चा, स्टॉक बचा होगा लास्ट वाले में से। फटाफट इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन तो नोट डाउन कर लिया था, इसको नोट डाउन करो। हो गया, ठीक है, बाकियों को नोट डाउन कर लेने दो। सभी बच्चों जैसे ही हो जाए बोल देना डन। सलोनी डन, नमन, रितु, हाँ हाँ बेटा नोट डाउन कर। मैम स्क्रीन से हमें दिक्कत हो रहा है। रितु बच्चा आपके यहाँ से नेट प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं भी यहाँ एज अ स्टूडेंट सेक्शन खोल के बैठी हूँ, मुझे सारी चीजें क्लियरिटी है बच्चा। नेट प्रॉब्लम होगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड एक बार देख लेना, मेरे से ले लेना रिकॉर्डेड। मैम डन। डन। आ जाओ बच्चों, अब सुनो ध्यान से। एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, जल्दी बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट रिप्लाई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक, हाँ सेल माइनस जीपीवी होता है, या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वेरी गुड बच्चों, ओपनिंग स्टॉक कितने का था मेरे इस क्वेश्चन में, मेरे इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कितने का था, 300 केजी का। 300 केजी का 55 रुपए का था, है ना। 300 केजी कितने रुपए का था भैया, 55 रुपए का था, 16,500। यही है ना, यही है ना, 16,500। चलो आगे बढ़ो। अब मैंने सामान कितने का खरीदा था, परचेस भी ले लेती हूँ। बोलो मैंने सामान कितने का खरीदा था, जल्दी जल्दी बताओ। इन सबको मल्टीप्लाई, रुपयों में मल्टीप्लाई करते जाओ ना। 500 केजी 56 रुपए के हिसाब से खरीदा था।
ये आएगा 28,000। 300 kg 56.5 में खरीदा था, ये आएगा 16,950। ठीक है, 16,950। 100 kg 60 रुपए का खरीदा था, यानी ये आ जाएगा 6,000। 500 kg 59 का खरीदा था, तो बच्चों ये हो जाएगा 29,500। क्लियर है? क्लियर है? 28,000, 28,000, 16,950 प्लस 6,000 प्लस 29,500। बच्चों ये आ जाएगा 80,450। 80,450 का पूरा सामान खरीदा हुआ है। 80,950 का सामान खरीदा हुआ है। बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, बच्चों क्लोजिंग स्टॉक कितना है, जल्दी बताओ। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है? अरे 700 kg की वैल्यू क्या है प्रियांशु बच्चा? हाँ, ये निकाल लिया ना, ये निकाल तो लिया। 41,150, 41,150। तो दिस इज कॉल्ड माय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दिस इज कॉल्ड माय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 16,500 प्लस 80,950 माइनस 41,150, तो दिस इज कॉल्ड माय कॉस्ट 56,300। 56,300। क्लैरिटी आई? बोलो बच्चों, क्लैरिटी आई? 56,300 क्लैरिटी आई डियर? टफ है? सच बताना ईमानदारी से, टफ है? बिल्कुल नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। फीफो मेथड, फीफो मेथड क्या कहता है? जो पहले आया वो पहले गया। तो स्टॉक के पहले तो फाइंड आउट करोगे फिजिकल काउंटिंग, मेरा स्टॉक कितना रखा है। ये स्टॉक किस में से रखा होगा बच्चों? बोलो, ये स्टॉक किस में से रखा होगा? फर्स्ट में से कि लास्ट में से? फर्स्ट में से कि लास्ट में से? लास्ट वाले में से। फिर मैंने स्टॉक की वैल्यू निकाल ली। फिर सीओजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो 16,500 प्लस 80,950 माइनस 41,150। दिस इज कॉल्ड, मेरा ये कितना आ जाएगा? 56,300 का ये मेरा बेटा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, चलो फटाफट नोट डाउन करो बच्चों। डन? ओके, बढ़ूं आगे। पहले एक क्वेश्चन और करवाऊं फीफो का, एक क्वेश्चन और करवाऊं फीफो का, फिर अगला मेथड बढ़ूं। चलो, नहीं नहीं होमवर्क नहीं, क्योंकि अभी मुझे इसमें लीफो भी करवाना है बहुत सारा। चलो इधर देखो बच्चों, जब मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ प्लीज अपने आप को उस टाइम पे म्यूट किया करो, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में बहुत नॉइस आती है। होता ये कि बैकग्राउंड में नॉइस आती है और यहाँ से मैं बोलती हूँ, दोनों की डिस्टरबेंस आता है। जब मैं आपसे पूछूं, या तो आप अपने आप को अनम्यूट, हमेशा अनम्यूट रखो, लेकिन एक रूम में बंद हो जाओ, अपना रूम जो है उस रूम में बैठ के पढ़ो। उस समय मम्मी को बोलो, मम्मी 1 घंटा 1.5 घंटा मेरी क्लास चल रही है, प्लीज मेरे को 1-1.5 घंटा डिस्टर्ब मत करो। हॉल में बैठ के कभी मत पढ़ा करो, या तो ऊपर छत पे जाके पढ़ लो या रूम में बैठ के पढ़ लो, मतलब जहाँ पे कोई ना हो। मतलब आपका, क्योंकि होता क्या है, आपका खुद का माइंड डिस्टर्ब होता है। आप यहाँ पढ़ रहे हो, वहां आपकी मम्मी बोल रही है बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, बोलोगे मम्मी रुक जा मेरे को क्वेश्चन करने दे। तो जितनी देर बोल रहा हूँ मम्मी रुक जा मेरे को क्वेश्चन करने दे, तब तक भी आपका हो सकता है कोई कंसेप्ट छूटा हो। या तो अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानते, मेरे से बात करवा देना कि जिस समय हमारी क्लास चल रही है बिल्कुल कंसंट्रेशन। आप ये क्यों समझते हो मोबाइल है ये? आप मोबाइल को बोर्ड समझो ना, अपना क्लासरूम बोर्ड समझ के पढ़ो ना बच्चों। चलो आओ, ध्यान से सुनना डियर, ध्यान से सुनना। ये मेरे पास लिखो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन साथ साथ लिखते चलना मेरे साथ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड, following information related for the month of January, for the month of January 2021, following information related for the month of January 2021। ये मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 500 kg का, 1 kg आ रहा है मेरा। ये मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 500 kg का, 1 kg है मेरा 10 रुपए का। जनवरी मंथ में मैंने गुड्स परचेज किए, जनवरी मंथ में मैंने गुड्स परचेज किए। 3 जनवरी को
3 जनवरी को 300 केजी खरीदा 11 रुपए के हिसाब से। 3 जनवरी को 300 केजी खरीदा 11 रुपए के हिसाब से। 5 जनवरी को 300 केजी खरीदा बेटा 11 रुपए के हिसाब से। 5 जनवरी को 500 केजी खरीदा 12 रुपए के हिसाब से। 8 जनवरी को अगेन 500 केजी खरीदा 12.5 रुपए के हिसाब से। 17 जनवरी को अगेन 300 केजी खरीदा 13 रुपए के हिसाब से। 27 जनवरी को अगेन मैंने 500 केजी खरीदा, अगेन मैंने 500, ये 500 है बच्चा, 500 केजी खरीदा 13.5 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 13.5 रुपए के हिसाब से। परचेज के बाद मैंने सेल किया, परचेज के बाद मैंने गुड सेल किए 1300, 300, 1600, 1600, 500, 2100, 2100, 500, 2700 सेल किया। 4 जनवरी को मैंने सेल किया, 4 जनवरी को मैंने सेल किया 300 केजी। 8 जनवरी को सेल किया मैंने 500 केजी। 19 जनवरी को सेल किया 400 केजी। ठीक है, 27 जनवरी को सेल किया मैंने 400 केजी। 29 जनवरी को मैंने सेल किया 300 केजी। अब मुझे फाइंड आउट करना है, अब बच्चों मुझे फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ स्टॉक। मुझे फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड COGS। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड COGS किस दिन फाइंड आउट करना है? एज ऑन किस दिन फाइंड आउट करना है? जनवरी के मंथ का कब फाइंड आउट करोगे बच्चों? बताओ बताओ, अब बताओ अपने आप को अनम्यूट करके, जनवरी के मंथ का कब फाइंड आउट करोगे? 31 जनवरी। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज ऑन 31 जनवरी। मेथड चलेगा आपका फीफो, सिस्टम चलेगा हमारा पीरियोडिक। सिस्टम चलेगा पीरियोडिक, मेथड चलेगा फीफो, सिस्टम चलेगा पीरियोडिक। 2 मिनट का आपको टाइम दूं कि सीधे मैं करवाऊं? जैसे बोलो। मैम 2 मिनट टाइम। हाँ ठीक है, 2 मिनट का बच्चों टाइम देती हूँ, 2 मिनट नहीं 5 मिनट का टाइम देती हूँ। और जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं 5 मिनट के लिए अपने आप को पोज कर देना, फिर अनपोज करना, तो मेरा वहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा बच्चों। आगे मैम। आ जाओ, सबका होप सो ये आया होगा वैल्यू ऑफ स्टॉक और COGS। नहीं आया होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा रही हूँ। सुनो ध्यान से, सबसे पहले तो आप फाइंड आउट करो क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 500 केजी रखा था, ओपनिंग स्टॉक 500 रखा था, 500 और 300 800, 800 और 500 1300, 1300 500 1300, 500 1800, 1800 और 300 2100, 2100 और 500 2600। मेरे पास मटेरियल रखा था 2600 का, ओपनिंग इतना रखा था। इस महीने में ये खरीदा तो पूरे साल भर में ओपनिंग प्लस खरीदने के बाद 2600 केजी का माल था। 2600 में से सेल कितना केजी कर दिया? बोलो कितना कर दिया? ओवरऑल मेरे पास 2600 केजी का माल रखा था। स्टॉक अगर मैं क्वांटिटी में बोलूं तो 2600 केजी का मेरे पास स्टॉक रखा था, और मैंने सेल कितना कर दिया? 300 500 800 800 400 1200 1200 और 400 1200 400 1600 1600 और 300 1900। बच्चों मैंने 1900 केजी का माल सेल कर दिया। तो बेटा 2600 माइनस 1900 700 केजी का मेरे पास क्या रखा है? स्टॉक रखा है। एम आई राइट? 700 केजी का बच्चा मेरे पास स्टॉक रखा है। जब मेरे पास स्टॉक 700 केजी का रखा है, और मेरा मेथड कौन सा मेथड है? कौन सा मेथड है? फीफो की लीफो? मेरा मेथड है फीफो। फीफो मेथड कहता है जो पहले आया वो पहले आउट करोगे, यानी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक किसमें से बचा होगा बच्चों? लास्ट वाले में से। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक किसमें से बचा होगा? लास्ट वाले में से क्लोजिंग स्टॉक अपना बचा होगा। अब बेटा लास्ट वाले का रेट बताओ, जल्दी से लास्ट वाले का बेटा रेट बताओ। 13.5। ये लो देखो बेटा, 700 केजी रखा होगा, 700 केजी लास्ट वाले में से रखा होगा। बोलो लास्ट वाला क्या है डियर? ये 13.5, लास्ट वाला ये क्या है? 13.5। तो 500 केजी 13.5 पे रखा होगा। 500 केजी बच्चा मेरा कितने पे रखा होगा? 13.5 पे रखा होगा। 500 केजी इसमें से रखा होगा तो 200 इसमें से रखा होगा। 200 कितने पे रखा होगा? 13 रुपए पर।
हाँ वेरी गुड बेटा। 200 केजी कितने रुपए पर रखा होगा? 13 रुपए पर रखा होगा। 200 केजी 13 रुपए पर रखा होगा, तो 500 केजी कितने रुपए पर रखा होगा? बोलो। 500 केजी बच्चों कितने रुपए पर रखा होगा? 13.5 रुपए पर, यानी 6750। और 200 केजी कितने पे रखा होगा बच्चों? 13 रुपए पर, यानी बच्चों कितने पे रखा होगा? 2600 पे। 6750 प्लस 2600, इट विल कैलकुलेट। बोलो ये कितना हो जाएगा डियर? 9350। क्लियरिटी है? 9350। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक आ गया बच्चा मेरा 9350। इतना क्लियर? किसी को कोई डाउट इतने में बच्चों? किसी को कोई भी डाउट? नो मैम। नहीं ना? चलो, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बताओ बच्चों, ओपनिंग स्टॉक की कीमत कितनी? 500 केजी 10 रुपए के हिसाब से रखा है, यानी कितना रखा है? 500 केजी 10 रुपए के हिसाब से रखा है, यानी 5000 का। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मैंने 9350 निकाली दी है। परचेज बच्चों इधर देखना, परचेज कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। परचेज 300 इंटू 11 कितना होता है? 300 इंटू 11 3300। 500 इंटू 12 6000। 500 इंटू 12.5 6250। ठीक है। 300 इंटू 13 3900। और 500 केजी इंटू 13.5 रुपए 6750। 6750। ठीक है, ठीक है 6750। तो बेटा इधर आएगा 3300, 6000, 6250, 3900 और 6750। तो बच्चे ये आ जाएगा मेरा 26,200 का मैंने इस साल इस महीने खरीदी है। इस महीने खरीदी है 26,200। तो बच्चों इधर आ जाएगा 5000 प्लस 26,200 माइनस 9,350। तो बेटा मेरा कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ मेरा कितना आ जाएगा? 21,850। 21,850 मेरी क्या आ जाएगी? जल्दी बताओ। ये आ जाएगी 21,850 मेरा कॉस्ट ऑफ क्या आ जाएगा? गुड्स सोल्ड। क्लियरिटी है? टफ है? टफ है? यस मैम। टफ है? टफ है? नो मैम। नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी इजी टेक्निक। चलो, अब मैं आपको मॉड्यूल का क्वेश्चन दे रही हूँ, एक होमवर्क। मॉड्यूल का क्वेश्चन आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगी आप लोगों को। इसके एनिमेटेड नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी, प्लस आईसीए का मॉड्यूल भी। कुछ चैप्टर के एनिमेटेड नोट्स नहीं है, मोस्ट ऑफ चैप्टर के एनिमेटेड नोट्स हैं, लेकिन कुछ चैप्टर के नहीं है बेटा, टाइम ही नहीं मिल पाया है बनाने का। तो जिनके नहीं है उनके मैं बाकी मेरे फर्दर जो नोट्स हैं वो भेजूंगी। बाकी जिनके एनिमेटेड नोट्स है एनिमेटेड नोट्स भी भेजूंगी, प्लस एनिमेटेड नोट्स का फॉर्म वो देखना है तुम लोगों को। जो मेरे से बच्चे पढ़े हुए हैं वो तो ये देखो, एनिमेटेड नोट्स ऐसे हैं मेरे। ये है, कार्टून। हाँ कार्टूनिस्ट फॉर्म में है, कार्टूनिस्ट फॉर्म में ये है। ठीक है, ये है मेरे एनिमेटेड नोट्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ चैप्टर के मिल जाएंगे। बड़े बड़े चैप्टर के जो छोटे छोटे चैप्टर है ना 11th बेस के, उनके नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हुआ, वो नहीं है। बड़े बड़े चैप्टरों के तुम्हें सारे मिल जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन जिनके एनिमेटेड नोट्स हैं इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नोट्स हैं, बाकी पीडीएफ वाले नोट्स सभी चैप्टरों के अवेलेबल हैं। ठीक है, आ जाओ बच्चों। चलो चलो जल्दी जल्दी होमवर्क लिखो। मैं आपको अभी पीडीएफ सेंड करूंगी। आप सबसे पहले होमवर्क बच्चों लिखो, सी फाउंडेशन। ये इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, ये मैं मॉड्यूल आपको सेंड कर दूंगी। उसमें लिखो। हाँ, स्टॉक किस पे वैल्यूड होता है? जल्दी बताओ, स्टॉक किस पे वैल्यूड होता है? स्टॉक किस पे वैल्यूड होता है? कॉस्ट और वेरी गुड। स्टॉक किस पे वैल्यूड होता है बच्चों? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। कॉस्ट को कैलकुलेट करने के कितने सिस्टम है? कॉस्ट को कैलकुलेट करने के कितने सिस्टम है?
दो कौन कौन से? पीरियोडिक और परपेचुअल। हालांकि पीरियोडिक और परपेचुअल में डिफरेंस तब बताऊंगी जब परपेचुअल भी हो जाएगा और पीरियोडिक भी हो जाएगा। और हर एक सिस्टम में चार चार मेथड है, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, और बेटा कौन सा मेथड जल्दी बताओ? फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज। ये सिस्टम कौन ऑप्ट करता है जनरली? ये सिस्टम कौन ऑप्ट करता है, होलसेलर की रिटेलर? होलसेलर। होलसेलर, वेरी गुड बच्चे, जनरली ये सिस्टम होलसेलर ऑप्ट करता है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1 होमवर्क है बेटा। एक बात सुनो ध्यान से, जहां वर्ड लिखा हो ना इशू, इशू का मतलब समझ लेना, ध्यान से सुनना। इशू का मतलब होता है सोल्ड करना। इशू का मतलब क्या होता है? सेल करना। इलस्ट्रेशन 1 आपके लिए होमवर्क है। इशू का मतलब होता है बच्चों सेल करना। देखो एक मैन्युफैक्चरर है, एक मैन्युफैक्चरर है, वो 4 दिसंबर को 900 क्वांटिटी, 10 दिसंबर को 400 क्वांटिटी, 11 दिसंबर को 300, 19 दिसंबर को 200 और 28 दिसंबर को ये 800 क्वांटिटी उसने खरीदी, मैन्युफैक्चर की यानी बनाई। बाद में 1600 यूनिट उसने 18 दिसंबर तक इशू कर दी। इशू का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ? इशू का मतलब क्या होता है? इशू का मतलब होता है सोल्ड करना। उसे उससे बनाई कितनी? 2600, 2600 में से 1600 सेल कर दी। तो बताओ बच्चों उसके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 1000। 1000। अगर फीफो मेथड रखूं तो 1000 किस में से होगा? जल्दी जल्दी फास्ट रिप्लाई। फीफो मेथड होगा तो 1000 किस में से होगा? लास्ट वाले में से। लास्ट वाले में से। इन दोनों में से मैं बोल सकती हूँ, इन दोनों में से मैं बोल सकती हूँ जो हाईलाइटेड की है मैंने चीजें, 847 पे और 260 रुपए पे। क्या ये होमवर्क कर सकते हो बच्चों? यस मैम। दे दूं होमवर्क? ठीक, ये आपका Yes, देखो ma'am. इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है। अब ईमानदारी से खुद बताओ, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन टफ होते हैं कि मेरे क्वेश्चन टफ होते हैं? दोनों के नहीं है। दोनों के इजी है। मेरे टफ होते हैं बच्चा। मैं एंड मतलब वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन तक ले जाती हूँ कि इंस्टीट्यूट कोई भी घुमा के कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, तुम लोगों को वहां चुटकियों में बन जाए। मैं सच में लिटरली बता रही हूँ, मेरे जो खुद के क्वेश्चंस रहते हैं वो टफ रहता है एज कंपेयर टू इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चा वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन पे तैयार रहेंगे तभी तो फेवरेबल कंडीशन हमारे लिए मिलेगी, है ना? ठीक है, तो चलो आज हमने सीखा सिस्टम दो होते हैं, एक होता है पीरियोडिक सिस्टम होता है और एक बच्चा कौन सा सिस्टम होता है? परपेचुअल। एक होता है पीरियोडिक सिस्टम और एक होता है बच्चों परपेचुअल सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम में क्या होता है? चार मेथड होते हैं, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज। ये सिस्टम जर्नली कौन ऑप्ट करता है? जर्नली कौन ऑप्ट करता है? होलसेलर। होलसेलर मना ही नहीं है रिटेलर को, लेकिन होलसेलर मेथड ऑप्ट करता है। रिटेलर के लिए अगला मेथड होगा रिटेल प्राइस मेथड। कल हम पीरियोडिक में ही ट्राई करेंगे हमारा लीफो मेथड भी हो जाए, क्योंकि आपको आज कंसेप्ट समझ आ गया। वो चावल की जो बोरी थी ना उसका कंसेप्ट समझ आ गया तो बहुत हर चीज अब आसान हो जाएगी। कल हम लीफो करेंगे, वेटेड एवरेज करेंगे और सिंपल एवरेज करेंगे। कल हम एवरेज और वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज करेंगे। उससे पहले बच्चों ये हम कौन सा एज पढ़ रहे हैं? ये हम किसके सिद्धांत पढ़ रहे हैं? सिद्धांत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग हाँ, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आईसीआई ने कौन से अकाउंट सिद्धांत में कहा है? कौन सा प्रिंसिपल कहा है? AS2 में कहा है। AS2 कहता है कि अगर AS2 कहता है, देखो मेथड 4 होते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। AS2 कहता है सिस्टम 2 होते हैं, पीरियोडिक और परपेचुअल। हर सिस्टम में 4 मेथड होते हैं, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज। लेकिन AS2 रिकॉग्नाइज करता है मात्र फीफो मेथड को और वेटेड एवरेज मेथड को, मात्र फीफो मेथड को और वेटेड एवरेज मेथड को। AS2 लीफो मेथड और सिंपल एवरेज को रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो क्या फिर मैडम हमें वो नहीं पढ़नी चाहिए? नहीं। AS2 ने कहा जर्नली हर होलसेलर या तो फीफो मेथड ऑप्ट करें या वेटेड एवरेज ऑप्ट करें, लेकिन कुछ एंटिटियां ऐसी होती है जिनके लिए लीफो मेथड फायदेमंद होता है। अगर वो एंटिटियां ऑप्ट करना चाहे तो अपने फुट नोट में डिस्क्लोज कर दे कि क्यों हमने ऐसा मेथड ऑप्ट किया है, क्यों हमने फीफो वेटेड को छोड़ के लीफो या सिंपल एवरेज ऑप्ट किया है। अदरवाइज जहां तक पॉसिबल हो पाए आप अपना मेथड यूज करो, फीफो और वेटेड एवरेज। कल बताऊंगी लीफो मेथड कौन ऑप्ट करता है। राइस इंडस्ट्री
ध्यान से सुनना, अभी तो मैंने राइस इंडस्ट्री का सिंपल एग्जांपल दिया। राइस इंडस्ट्री, वाइन इंडस्ट्री, शराब की इंडस्ट्री कौन जर्नली कौन सा मेथड ऑप्ट करती है, लीफो, लेकिन बाकी सारी इंडस्ट्रियां कौन सा मेथड ऑप्ट करती हैं, फीफो। यहाँ कौन सा मेथड ऑप्ट करती हैं, बाकी सब इंडस्ट्रियां कौन सा मेथड ऑप्ट करती हैं, फीफो। यहाँ वेटेड एवरेज। राइस इंडस्ट्री और वाइन इंडस्ट्री, शराब की इंडस्ट्री कौन सा मेथड ऑप्ट करती है, जल्दी बताओ, लीफो। क्यों ऑप्ट करती है कल हम सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास हम लोग कवर करते हैं यहाँ तक ओवर। इसके बाद आपकी लॉ की क्लास है। जो बच्चे न्यू हैं, रिक्वेस्ट है आपसे, ये मेरा पर्सनल नंबर है, मुझे उस पर हेलो भेजो ताकि मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर की लिंक भेज पाऊँ जितने आपके छूटे हुए हैं, ठीक है, जितने आपके। मैथ्स की रिकॉर्डेड लेक्चर भेज देना। हाँ बच्चा, हाँ ठीक है बच्चों, ठीक, ठीक है।